हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहीं जाएं, मतलब किसी पार्टी में भी जाएं ना, तो भी एक छोटी सी प्रेस उनके पर्स में रहती। जैसे मान लो बाथरूम गए, वहीं प्रेस लगा लिया, वहीं प्रेस कर लिया। कहते डजंट लुक्स नाइस, wrinkled clothes don't look nice, so my clothes should be very appropriate. तो वो प्रेस लेके, अब हमारे यहाँ सब बाथरूम में स्विच तो होता नहीं है, सॉकेट नहीं होती, तो वो ढूंढती रहेगी कहाँ लगाऊं कहाँ लगाऊं कहाँ लगाऊं। एक ने कहा अपने नाक में लगा ले, बड़ी गर्मी है अंदर, वहीं से कुछ आ जाएगी ताकत, तेरी प्रेस गर्म हो जाएगी। माने क्रोध के बबूले मन में हमेशा जिसके चलते हैं, वो एक योग का या ज्ञान का साधक नहीं हो सकता। जितनी देखभाल आप अपने कपड़ों की, जूतों की करते हो, कम से कम उतनी तो मन की कर लिया करो। बस खामखा में सेल्फ सर्टिफाइड, हम बड़े अच्छे हैं दूसरे बड़े बुरे, हम बड़े अच्छे हैं दूसरे बड़े बुरे, ये सर्टिफिकेट तुमने खुद को दे दिया और बुरे होने का सर्टिफिकेट दूसरों को दे दिया। तो ये कौन सी अच्छी बात है? तो व्यवहार में, विचार में हमारे समता रहे और मन में सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो बड़ा ऊंचा ज्ञान सुन के भी मन छोटा ही रह जाता है। वो हमारे गुरु जी बड़े ज्ञानी हैं, तुम तो गधे रह गए, क्या फायदा है ऐसे ज्ञानी गुरु के पास जाने का? ज्ञानी के पास जाने का लाभ ये होना चाहिए कि वो ज्ञान की ऊष्मा आपके मन, आपके चित्त, आपकी बुद्धि में भी आ जावे। और सच ये है, मैं 15 और 25 वर्ष, 15 और 20 कह लीजिए, 5 साल का ऐसा पीरियड रहा है। 2-1 साल और जोड़ लें तो जोड़ लें। हम अलग अलग महात्माओं के जरूर जाते थे, पता लगे ना कोई महात्मा आया, चले जाते थे उसको मिलने के लिए, और फिर अलग से मिलने का भी प्रार्थना देते और जरूर मिलते। और समहाउ कभी किसी महात्मा ने ना नहीं किए, कोई चेला बेला भी ना नहीं कर, समहाउ पर जहाँ जाते थे प्रश्न पूछते थे, और बड़ी ईमानदारी से, कि हर अनुभव की, हर व्यक्ति के अनुभव की छटा अलग होती। तो लगता था कि जाने कि इनका कैसा रहा या इनकी इस विषय में सोच क्या है, तो पूछने, समझने, जानने के लिए मिलते रहती थी। थोड़ी देर में उनका पहला प्रश्न यह होता था, आपके गुरु कौन है? फिर मैं नाम बताती, फिर वो पूछते क्या हम उनको मिल सकते? अभी 2-3 दिन पहले यहाँ एक संत आए हुए थे, महिला संत, तो कुछ बात चली, तो उनको ही एक पुरानी एक स्मृति थी जो मैं उन्हें बता रही थी। और वो स्मृति ये थी कि एक बार स्वामी सर्वदानंद जी परमार्थाश्रम के, स्वामी परमानंद जी महाराज हरिद्वार वाले, और निर्मले संत प्रीतम हरि, और स्वामी निर्मल चेतन निर्मल आश्रम वाले, ऐसे, और ये 4 संत बैठे हुए थे। और पता नहीं कहां से बात मेरी शुरू हो गई, तो किसी बात पर स्वामी सर्वदानंद जी बोले, इस बिटिया को तो मैं अपने साथ बद्रीनाथ ले जाऊंगा। और हरिद्वार वाले संत बोले, नहीं नहीं, इसको तो मैं मेरे साथ ले जाऊंगा। और वो एक बनारस से थे, बोले नहीं, ये तो मेरी चेली बनेगी, मैं तो इसको अपने साथ ले जाऊंगा। और मैं जैसे घबराया हुआ मासूम सा बच्चा, रहे हैं ये बाबा लोग कर कह रहे हैं, मुझे भी तो पूछो, मुझे किसी के साथ जाना है नहीं जाना है, जबरदस्ती वो ले जा रहे, वो ले जा रहे, बोले मम। अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि सब मेरे आदरणीय हैं, सबका मैं आदर करती हूँ, सत्कार करती हूँ। हुआ ये था कि अलग अलग समय पे सबसे कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात हुई थी। तो हुआ ये कि हमारा इंप्रेशन बड़ा जबरदस्त बन गया था कि तो बड़ी बुद्धिमान लड़की है, ये तो बड़ी प्रतिभाशाली है, तो बड़ी प्रज्ञावान है। तो आपस में कुछ बात कर रहे थे, इतने में मैं चली गई वो
सबको शायद कुछ नाश्ता देना था, तो जो दे रहे थे मैं उनके संग चली गई। प्रणाम करके बैठी तो वो चालू हो गए, बोले तुम इसको मैं ले जाऊंगा। बोले मैं ले जाऊंगा। मैं हार के बोली पड़ी, मैं नहीं जाने वाली किसी के साथ, आई एम नॉट गोइंग, जस्ट लीव मी, व्हाई यू वांट टू टेक मी। पर बड़ा ना ऐसे घबराहट सी आ गई कि हम क्यों जाएं इनके साथ। पर बड़ा हंसे, बाद में सब लोग बहुत हंसे, और मैं भाव आज समझ सकती हूं उनका कि वो ये प्यार क्यों आ रहा था। वो हमसे ज्यादा हमारे गुरुदेव पे प्यार आ रहा था। तो एक शिष्य जो है वो अपने गुरु का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। कैसा कैसा शिष्य है उसे देख के मालूम हो सकता है कि इसका गुरु कैसा होगा। अब ये तब समझ तो नहीं थी मेरे को, आई वॉज मे बी जस्ट 15, इतनी अकल कहाँ थी। लेकिन ये बात मैं महसूस करती थी कि कहीं भी चली जाऊं, थोड़े ही देर में वो पूछ लेते थे आपके गुरु कौन हैं। और फिर जब गुरुदेव से मिलना होता तो मैं उन्हें बताती कि वो ऐसे कह रहे थे, तो बड़ा ना हल्का हल्का मंद मंद मुस्कुरा देते थे, बोलते कुछ नहीं थे, बस मुस्कुरा देते। द पॉइंट इज, गुरु मेरा महान है इतना गीत गाने से बात नहीं बनती है। बात तब बनती है जब शिष्य महान हो जाए। उसके जीवन, उसके आचरण, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार से ये चीज स्पष्ट होने लग जाए कि किसी अच्छे गुरु का ये ट्रेंड बच्चा है। अब मान लीजिए गुरु तो एक ही जगह में है, पर शिष्य तो जाने कहां कहां से आते हैं, कहां कहां रहते हैं, किस किस देश, किस किस डिस्ट्रिक्ट, प्रांत, स्टेट में, कंट्री में रहते हैं। तो अगर वो हर व्यक्ति उस सोच का मालिक हो जाए कि वो जहां जाए उसके गुरु के ज्ञान की खुशबू उसके जरिए उस सब एरिया, उस सब स्टेट, प्रांत, गांव, देश में फैलती है, तो गुरु को सबसे बढ़िया ट्रिब्यूट यही हो सकता है। नॉट दैट यू जस्ट keep on saying my guru is great, my guru, you become great, that is more important. Don't just sing a song, my guru is very great, my guru is great intellectual, my guru is very eloquent speaker. You be that, तुम वैसे बनो। अब हम प्रवेश करते हैं आज के वेदांत सार ग्रंथ अध्याय 2 और श्लोक 36। तथा हि यथा वृक्षाणां समष्टयभिप्रायेण वनम् इति एकत्वा व्यापदेशो यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानत्वेन प्रतिभासमानानां जीवगता अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेन तत् एकत्वा व्यापदेशः। एक वृक्ष पर यही एक एक बहुत से वृक्ष हो जाए तो उसी को हम जंगल कहते हैं। एक जल बिंदु पर ऐसे बहुत से जल बिंदु इकट्ठे हो जाएं तो उसी को जलाशय बोलते हैं। ये बात हो रही है व्यष्टि और समष्टि की। तो ये जो समष्टि कारण अज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं। एक जीव के मन में अज्ञान हुआ व्यष्टि, पर समस्त जीवों के अंतःकरण में जो अज्ञान हुआ वो हुआ समष्टि अज्ञान।
समष्टि अज्ञान। तथा नानत्वेन प्रतिभा समानानम, और ये नाना रूप से, नाना नानी नाना वाला नाना नहीं, नाना मतलब अनेक, ये मूल रूप अज्ञान नाना माने अनेक तरीकों से प्रतिभासित होता है, प्रतीत होता है। जो अज्ञान है, इस अज्ञान के व्यष्टि 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 माने एक 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 यूनिट मन को, सबको अगर हम जोड़ देते हैं, देखिए इसमें सिर्फ मनुष्यों की ही बात नहीं हो रही है, इसमें जीव जंतुओं की भी बात हो रही है, पशुओं की भी, पंछियों, जलचर, नभचर, थलचर, सबकी बात हो रही है। मन जहां जहां है उस मन के अज्ञान को जोड़िए, और ये सारी प्रकृति जिस तमोगुण से बनी है वह तमोगुण को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो ये हुआ कारण समष्टि अज्ञान। समष्टि अज्ञान जो कि कारण है इस सारे जगत का। वाह वाह। अगला श्लोक लेते हैं। इयं समष्टिः उत्कृष्टा उपाधित्याय विशुद्ध सत्वा प्रधान। इस समष्टि अज्ञान को उत्कृष्ट जानिएगा। उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, सुप्रीम। कारण अज्ञान को सुप्रीम जानिए। क्यों? क्योंकि ये विशुद्ध सत्व, ये संपूर्ण रूप से सत्वगुणी होता है। When we say सत्वगुणी, then it means it doesn't has any impurity at all. तो अगर कारण अज्ञान में सत्वगुण की प्रधानता है, सत्वगुण को आप ऐसे भी समझ लीजिए, प्योरिटी, इंटेलिजेंस एट इट्स प्राइम, एट इट्स प्राइम, एट इट्स द हाईएस्ट जेनिथ पॉसिबल। इसीलिए इसको हम प्रधान भी कहते हैं। इसका एक ही नाम है प्रधान। कहीं कहीं शास्त्रों में वह कारण समष्टि अज्ञान शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वहां वो शब्द कहते प्रधान। तो प्रधान से प्रकृति हुई। देखिए सांख्य दर्शन की और वेदांत दर्शन की जो क्रम है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए उन दोनों को मिलाइएगा मत। प्रधान से प्रकृति, प्रकृति से फिर आगे सारी जो क्रमवार सृष्टि होती है, उस क्रमवार सृष्टि में महतत्व और पंचमहाभूत आदि आदि ये सब कुछ आ जाते। पर अगर हम कहें सब कुछ कहां से निकला, तो कहेंगे प्रधान से, या हम कहेंगे समष्टि अज्ञान से। अब देखिए समष्टि माने सारा, द कलेक्टिव, और व्यष्टि माने वन यूनिट। एतत् उपहितं चैतन्यं सर्व ईश्वरत्वा सर्व नियंत्रित्वायादि गुणकम् अव्यक्तम् अंतर्यामी जगत कारणम् ईश्वरा इति च व्यपादिष्टये सकल अज्ञान अवभास कत्वात्। ये विस्तार से अब बता रहे हैं कि इस समष्टि अज्ञान के साथ जब चैतन्य जुड़ता है, तब इस सत्वगुणी समष्टि अज्ञान और चैतन्य के मिलने से एक चेंज आती है। और चेंज आती है किसकी? इसमें
क्या बनता है? बनता है ईश्वरत्व। ईश्वर इससे बनता है। ये वेदांत की महिमा है कि ईश्वर की पैदाइश भी वो समझा देता है। जब हम ईश्वर कह रहे हैं तो हम परब्रह्म नहीं कह रहे हैं। जब हम परब्रह्म कहते हैं तब हम ईश्वर नहीं कहते हैं। ये बात समझिए, दोनों एक ही शब्द नहीं है। जब हम ईश्वर कहते हैं तो उसमें कारण माया अज्ञान जुड़ जाती है। जब हम परब्रह्म कहते हैं तो उसमें कारण अज्ञान माया प्रधान नहीं होता है। गेटिंग द पॉइंट? जैसे जब हम जीव कहते हैं तो अंतःकरण आ जाता है, पर जब हम आत्मा कहते हैं तो उसमें अंतःकरण नहीं होता। मन बुद्धि सहित है चैतन्य तो आत्मा, और मन बुद्धि रहित है तो शुद्ध आत्मा, और मन बुद्धि सहित है तो जीव हो गया। उसी का नाम जीव हो गया। जैसे भैया जब तक शादी नहीं करी थी तब तक थे तुम आदमी, और शादी हुई तो बन गए पति। समझ रहे हो? अब पति और आदमी दो हैं कि एक? पर देखिए, पर फर्क बहुत बड़ा है। पति होते ही तुम्हारी गले की रस्सी किसी और के हाथ में आ जाती। दोस्त कहते चल घूम के आते हैं, कि जरा रुक तुम्हारी भाभी से पूछ लो। अब ये पति हो गया ना। पति माने प पति, प परतंत्र, प पशु। प से ही चल रहा है सब कुछ। देखो, प परतंत्र, प पति, प फिर पशु। वो गधे पे सामान ढोते हैं ना, वो फिर पत्नी का कॉस्मेटिक ढोएगा, खाना पीना ढोएगा, लिफाफे। लड़का था, छड़ा था तो घूमता फिरता था ऐसे ही मोटरसाइकिल पे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अब थैले हाथ में आ जाते, भाजी है, सब्जी है, फल है, तरकारी है, फिर एक बच्चा आ जाता है, फिर भाजी तरकारी के साथ एक बच्चा, फिर दूसरा आ जाता है, तो दो बच्चे उठाए हैं और कंधे पे वो तरकारी, भाजी, सब्जी। तो पशु हुआ कि नहीं हुआ? ये भाजी तरकारी लेने के लिए पैसे चाहिए तो पैसे कमाने पड़ते हैं। तो पैसे कमाने के लिए पशु तो बनना ही पड़ता है। 10 घंटे की जॉब करो तो बात बनती, या दुकान खोलो 10 घंटे तो बात बनती। तो पैसे कमा करके पशु रूपी पति पत्नी को घर में लाके देता है, और बच्चे कहते पापा क्या लाए हो। देखो खेल का चल रहा है। माया सहित है तो ईश्वर है, माया रहित है तो परब्रह्म है। माया सहित होते ही वो जगत का कारण हो गया, और उसी को हम अंतर्यामी भी कहते हैं, जो अंतर रह करके कार्य कर। अंतर्यामी का अर्थ ये नहीं है जो दूसरे की मन की बात को जान ले। अंतर्यामी का अर्थ है कि जिसको तुम मेरा मन कह रहे हो वो तुम्हारा है कहाँ? वो तो ईश्वर का।